आज आगे बढ़ना है हम लोग को। सेक्शन 8 हमने कवर कर लिया था पिछले वाले यहाँ ना, रिवोकेशन कवर कर लिया था हम लोगों ने, और आज करना है हम लोगों को पेनाल्टी वाली बात। ठीक है, तो भाई देखो, आपको पेनाल्टी कब लगेगी? जब आप कोई लॉ का कंट्रावेंशन करेंगे, मतलब कोई लॉ का उल्लंघन करेंगे, आप नियम के खिलाफ जाएंगे, तभी लगेगी पेनाल्टी। तो यहाँ लिखा भी देखो, पेनाल्टी या पनिशमेंट इन कंट्रावेंशन, जब भी आप करेंगे कोई कंट्रावेंशन मतलब लॉ का खिलाफ उल्लंघन करेंगे तब। इफ अ कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ लेट डाउन दिस सेक्शन, यानी कंपनी को जो रिक्वायर्ड सेक्शन है उससे रिगार्डिंग कोई भी कंपनी ने क्या कर दिया हो, कमी किया हो, कोई डिफॉल्ट कर रखा हो, the company shall without any other action under the provision of this section be punishable with the fine which shall not be less than 10 lakh rupees। ध्यान रखो, कितना बोला? 10 लाख किस पे लगेगा? कंपनी के ऊपर लगेगा। बट which may be extend to 1 करोड़, मिनिमम 10 लाख रुपए तक, नॉट लेस देन 10 लाख। एक बार में आप गड़बड़ी किया नहीं, 10 लाख गया तुरंत पेनाल्टी लगी आपके ऊपर, और 10 लाख कम से कम है, इसके ऊपर वो 1 करोड़ तक भी, कितना करोड़ का लिखा हुआ है यहाँ पर? 1 करोड़ तक भी जा सकता है। एंड डायरेक्टर एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट shall be punishable with the fine which shall not be less than 25,000 rupees but which may extend 25 lakh rupees। ध्यान रखो, यानी कंपनी के ऊपर और कंपनी डायरेक्टर या ऑफिसर के ऊपर भी क्या होता है? पेनाल्टी लगेगी। अगर आपने सेक्शन का कंट्रावेंशन किया है तो कंपनी के ऊपर क्या लग जाए? मिनिमम कम से कम कितना लगेगा? 10 लाख, या मैक्सिमम जाए कहाँ तक? 1 करोड़ तक। और डायरेक्टर कोई ऑफिसर उसका तो उसके ऊपर 25,000 रुपए या 25 लाख तक भी इनके ऊपर लग सकता है। यानी कि पेनाल्टी दायरा बहुत बड़ा है, ताकि इसलिए बड़ा है ताकि आप लोग बहुत ईमानदारी से अच्छे से काम करें, कोशिश ना करें करने की, जरा से कोशिश किए इतना होगा जाएगा आपके ऊपर गए। ठीक है, provided that when it is proved that the affair of the company were conduct currently, यानी जब ये प्रूव हो जा रहा है, ठीक है ना, कि भाई कंपनी जो कंडक्ट क्या था, फ्रॉड किया है उसने, तब every officer in default shall be liable for action under section 144 क्या होगा? सब पर लाइबल होगा, सबको पेनाल्टी लग जाएगी, सबको देना पड़ेगा। ठीक है। अब आ रहा है सेक्शन 8 कंपनी का सिग्निफिकेंट पॉइंट्स क्या क्या होता है, यानी कि ये सब बातें तो है, क्योंकि देखो सेक्शन 8 कंपनी में जो होते हैं किसके लिए होता है? चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए होता है। तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि चैरिटेबल सेक्शन 8 कंपनी में हम रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं उसके नाम से और काम कुछ और करेंगे, हाँ उसमें काम कुछ और करेंगे ताकि बहुत सारा, हाँ टैक्स में रिबेट मिल जाएगा, और बहुत जगह इनको पीरियड मिल जाता है, बहुत जगह इनको एग्जम्पशन मिल जाता है, एग्जम्पशन का एंजॉय करेंगे, टैक्स में कम एंजॉय करेंगे और बाकी काम वही सब करेंगे। इसीलिए इस कंपनियों के ऊपर बहुत ढेर सारी चीजें लगा दिया गया है कि अगर लगता है तो पहली बात तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? रिवोक भी कर सकती है लाइसेंस, उसके बाद अगर चाहे तो पेनाल्टी लगाएगी, और जब बचत पेनाल्टी है। ठीक है ना। अब उसी बात को देखिए पॉइंट पॉइंट समझा रहा है आपको कि ये जो सेक्शन 8 वाली कंपनी है ये क्या होता है? फॉर्म द प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, चैरिटी, प्रोडक्शन और इन्वायरमेंटल स्पोर्ट के लिए होता है कंपनी। ठीक है ना। आपसे पूछे आप बता सकते हैं कि सेक्शन 8 कंपनी किसके लिए है? सेक्शन 8 वाली कंपनी किसके लिए फॉर्म की जाती है, प्रमोट की जाती है? कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, चैरिटी या प्रोजेक्ट, हाँ इन लोग के लिए की जाती है। उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम शेयर कैपिटल डज नॉट अप्लाई। इनको भी क्या है, जैसे कि प्राइवेट कंपनी था, ओपीसी था, वैसे इनको भी क्या है, मिनिमम शेयर कैपिटल अप्लाइड नहीं है रिक्वायरमेंट। फिर यूजेस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द प्रमोशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ फॉर विच फॉर्म, जिस उद्देश्य से ये बने हैं, ये फॉर्मेट किए गए हैं, फॉर्म हुए हैं, उसी उद्देश्य पे प्रॉफिट खर्च किए जाएंगे। ऊपर पढ़ के अभी आप लोग आए थे, यूं कह लो कि जितना ऊपर पढ़ाया गया है आपको उसकी सारी समरी पॉइंट में बताया जा रहा है आपको कि सेक्शन 8 वाली कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट डिविडेंड बांटना मना रहता है, नहीं बांट सकते हैं। और क्या करेंगे लोग अपने प्रॉफिट को अपने उसी उद्देश्य के लिए, जिस उद्देश्य से आप बनाए हैं उसी चैरिटी के लिए आप यूज करेंगे, आप बांटेंगे नहीं। वो पढ़ के हम लोग कल आए थे, कोई दोबारा बताया जा रहा है आपको। डज नॉट डिक्लेयर डिविडेंड टू मेंबर्स, अभी अच्छे से बोला हमने, अभी कंपनी क्या डिविडेंड बांट ही सकती है, और ऑपरेट्स अंडर है स्पेशल लाइसेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको क्या मिलता है? सेक्शन 8 को पास कंपनी फॉर्मेट करने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है। ये पावर किसको दिया गया है?
सेंट्रल गवर्नमेंट दिया गया है। फिर लिखा है नीड नॉट यूज द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। ये भी हमने बताया था आपको कल, कैसी कंपनियों को हाँ, यानी कि अब क्या सोच रही है सर, इसका मतलब जब हमसे आप कल पूछेंगे ऐसी पॉइंट पर पूछेंगे, हाँ हाँ इसका हाँ, ऐसे ही पूरे पॉइंट पर आपको बोलना रहेगा, 2 पॉइंट बोल रुकना ही होगा, सब पॉइंट बोलना होगा आपको, ठीक है। ऐसे करिए हमसे भी, हाँ ऐसे आपसे भी, ईसा से भी, आयुष्मान से भी, क्या नाम इनका, चंदो क्या नाम इनका, हिमांशु से भी, हाँ सबसे मतलब सब नियम लागू होगा, ठीक है ईसा, क्लियर है कि नहीं? हाँ। ये सब जो आपका रिपीट हो रहा है दोबारा, ये सब बात हम पीछे कल कवर किए थे हम लोग, ये पॉइंट पे दोबारा रिपीट हो रहा है। देखो उसके बाद क्या बोले और लाइसेंस रिवोक हो सकता है अगर आपने जो कंडीशन शर्त, जिस शर्त पर आपको लाइसेंस इशू किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर होता है वो क्या कर लेगा, आपका लाइसेंस रिवोक कर देगा। ऑन रिवोकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट इट टू क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा स्टेटस ऑफ द चेंज इन द नेम, या उसको क्या करेगा, या तो उसको क्या कर सकता है नाम चेंज करेगा, किसी से मर्ज करवाएगा, या फिर उसको वाइंड अप करा देगा, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट एज में थिंक फिट, जो उसको सही लगे। और क्या है फिर अमल के, वैसे अभी बोला हमने ना, किसी और कंपनी से क्या सकता है अमल के प्रिंट भी करवा सकता है, सिंगल ऑब्जेक्ट जो जिसका भी वही ऑब्जेक्ट हो रहा हो उससे मर्ज करवाएगा, या कैन कॉल इट जनरल मीटिंग बाय गिविंग क्लियर 14 डेज नोटिस इंस्टेड ऑफ 21 डेज। नॉर्मली 21 दिन नोटिस मिलती है और वो क्या करेगा, आपको 14 डेज नोटिस में ही आपको मीटिंग बुला लेगा, जनरल मीटिंग आपका। रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक्सेट्रा डज नॉट अप्लाई, यहाँ अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। फिर नीड नॉट, देखो क्या फायदे हैं इनके, ये सब जो है सब बच जाते हैं लोग करने से। नीड नॉट कॉन्स्टिट्यूट नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमिटी एंड शेयर होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, बाकी सबको पब्लिक बनाना पड़ता है, इनको नहीं बनाना पड़ेगा। अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी मेंबर ऑफ सेशन 8 कंपनी, पार्टनरशिप मेंबर जो फर्म चाहे तो सेशन 8 कंपनी मेंबर बन सकता है, ठीक है। अब आओ, इतने सारे पॉइंट्स थे, अब इसमें नंबरिंग दिया नहीं है, आप नंबरिंग कर लीजिए अपना पॉइंट्स का, और जो भी ये 10-12 पॉइंट हो रहे हैं ये सब आप सुना देंगे कल हमको, बुक को बंद करके बोला जाएगा, ठीक है ना। तब लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं, इष्टा कह रही है हाँ सर चिंता मत करिए हम सब सुनाते हैं, ये सब बता देंगे, क्यों इष्टा यही करिए, कुछ और कर रही हो, ईसा भी कह रही है हम सुना देंगे, आयुषी भी कह रही है सर, देखिए आयुषी कह रही है बोली तो अभी सुनाते हैं, बोलो आयुषी कह रही है इष्टा कहे तो अभी सुना दें। सर सुनाने को बोलिए। हाँ हाँ तो इष्टा कह रही है, चलो ठीक सुनाओ, लो कह रही है कि नहीं नहीं कल सुनाएंगे, चलो अच्छा कल सुना देना। देखिए ऐसे इष्टा नहीं बोलती है, तुम्हारा तुरंत बोलती है एक बार में, इसका मतलब सब सुनाई दे रहा है, बच्चे बोलते नहीं खाली बस चुप रहते हैं। देखो अब बात किया फॉर्मेशन क्यों किया था है, टू प्रमोट, देखो वही चीज को दोबारा फिर कहा गया, तीसरी बार आ गया, एक बार पूरा पैराग्राफ वाइज पढ़ाया गया, बताया गया आपको, दूसरी बार पॉइंट वाइज समझाया गया, तीसरी बार फिर बता रहा है बॉक्स वाइज बता रहा है आपको, इसका फॉर्मेशन क्यों होता है, टू प्रमोट सेवरल ऑब्जेक्ट के लिए। और एप्लीकेशन प्रॉफिट क्या करते हैं इसका लोग, बांटते हैं क्या, नहीं बटेगा नहीं, बल्कि क्या होता है उसी ऑब्जेक्ट में पूरा किया जाता है। देख रहे हो ना भाई, बुक वाला भी आपको 3-3 बार रिवाइज करा रहा है, तो इसका मतलब तो एक बात आपसे पूछ सकते हैं हम बुक बंद करके, वो खुद तो 3 बार करा रहा है आपसे, क्यों 3 बार कराया जा रहा है आपसे, एक बार में काम हो सकता था, वही बात 3-3 बार रिवाइज की जा रही है, 3 बार कहा गया, क्यों, क्योंकि आगे जाके ये बहुत काम करने वाला है, बार बार ये सेक्शन 8 कंपनी आएगा बस वहां पर लिख देगा, रेफर कर देगा, तो बार थोड़ी पढ़ाया जाएगा आपको, एक बार बता दिया और बार बार जहां जहां सेक्शन 8 कंपनी बस नाम लेंगे वहां आप समझ जाएंगे 8 में इतने सारे फीचर्स थे उसके, ठीक है, पता नहीं वो याद कर रहा है, आप तो यहीं पर हैं, चलिए। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ प्रॉफिट समझ में आ गया। टाइप ऑफ कंपनी क्या होगी, ये लिमिटेड कंपनी होती है,
विदाउट द एडिशनल वर्ड्स लिमिटेड प्राइवेट नहीं लगाना होता है इनकी में, ठीक है ना। जैसे कंपनियां अपने में नहीं लगाती हैं प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, सारी बात रिपीटेड है ना। हाउ इट इज ग्रांटेड, ग्रांटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट देता है इसको, स्टेटस देता है, सच स्टेटस देता है। हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेटेड द पावर टू ग्रांट लाइसेंस टू आरओसी, जैसे गवर्नमेंट पावर दे देगा, लाइसेंस इशू कराएगा। और रिवोकेशन में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि आपने कोई सेक्शन का कंट्रावेंशन किया है या आपने कोई ऐसा अफेयर किया है जो फ्रॉड का साबित हो रहा है, तो आपको क्या कर देगा, तुरंत आपका जो कि ऐसा आपने काम कर लिया जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, यानी कि पब्लिक के हित में नहीं है, अहित हो रहा है, तो क्या कर देगा, रिवोक कर देगा। वो लाइसेंस पावर उसको देने का भी है, वापस छीनने का भी है। फिर इफेक्ट ऑन, जब इफेक्ट क्या होगा, कंपनी हैज टू यूज वर्ड, खींच देंगे लाइसेंस हटा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, जो सेक्शन 8 का उनको प्रिविलेज मिला था, एग्जाम्पशन मिला था, वो सब खत्म हो जाएगा। अब आप क्या बन गए, एक नॉर्मल कंपनी बन गए। नॉर्मल कंपनी बन गए और पब्लिक की तरफ से, तो अब आप भी क्या लगाएंगे, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड आप भी लगाएंगे, ठीक है। अब आ रहा है डोरमेंट कंपनी, सेक्शन 455। इससे चलो कम से कम इससे छुटकारा मिला, हमने इसको पूरा कर लिया। और आपको अभी कोई डाउट 3 बार हो गया, आप तक तो ऐसे याद हो गया होगा ना, 3 बार हो गया सेक्शन 8 कंपनी। क्यों इष्टा अभी कह रही है कि अभी सुना है, पूछ रही है, क्यों इष्टा अभी सुनाओ, कल बताओ। कल सर, कल। तो तुम भी कल, हमें लगा शायद तुम आज ही बोल दो। चलो तो अब बात करें गवर्नमेंट कंपनी की। मन में कोई डाउट हो? यस सर। ईसा जी कुछ पूछना चाह रही हैं? अनामिका जी है नहीं, मुझे पता ही था, टाइम बता रहा हमको, देखते हैं बताइए आपको। ऐसी वहां चला गया है? हाँ बहुत तेजी से हो रहा है। हाँ बोलो हिमांशु बोलो। चलिए तो गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। आपको गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 45 क्या कहता है? वेयर अ कंपनी इज फॉर्म and registered under this act for a future project or to hold an assets or intellectual property and has no significant accounting transaction, such as company or an inactive company may make an application to the registrar on such manner as may be prescribed for the operating the system of the dormant company। ठीक है। पता है कभी कभी आपका अकाउंट भी क्या होता है, हाँ डोरमेंट हो जाता है। जैसे कि आप कभी 6 महीने तक अकाउंट में ट्रांजेक्शन ना करें, अकाउंट क्या होता है, तब बैंक वाले डोरमेंट कर देते हैं, फिर चालू कराइए आप। जैसे क्या हो गया है, इसको बोलते हैं इनएक्टिव, इसको बोलते हैं हम लोग इनएक्टिव कंपनी बोलते हैं। मींस कंपनी विच द नॉट बीइंग कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन। जो कंपनी क्या हो लिखा तो ऊपर कंपनी फॉर्म रजिस्टर करता है, फ्यूचर पर्पस के लिए करता है और इंडस्ट्री करता है ना, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन सच एज द कंपनी इनएक्टिव कंपनी। इनएक्टिव मतलब ये होता है कि कंपनी जो है कि एक्टिव नहीं है, एक्टिव मतलब इनएक्टिव है, और इनएक्टिव मतलब क्या हो गया कि कंपनी क्या कर रही है, अपना कैरिंग और बिजनेस ऑपरेशन कर रही है कि नहीं कर रही है। क्यों स्टार कंपनी विच नॉट बीन, हैज नॉट बीन लिखा है, देखो हैज नॉट बीन, ये ध्यान दो, ये वाला पॉइंट क्या लिखा है, देखो विच है नॉट बीन, लिखा नहीं लिखा,
Yes, sir. ईशा कहाँ गई? सर नहीं कर रही है ना इसमें। हाँ नहीं कर रही है इसमें, तुम समझ गई आप। चलो दे रहा है दोस्त, यानी कि ऐसी कंपनी जो कोई इस तरह का कोई बिजनेस वो नहीं कर रही है, तभी तो कह रहे हैं इनएक्टिव। अगर बिजनेस करती रहती, टैक्सेशन करती है, तो उसको बोलते हैं एक्टिव। तो एक्टिव कहाँ है? इनएक्टिव कंपनी है। वही तो जो इनएक्टिव कंपनी रहेगी वही क्या रहेगी? डोरमेंट कंपनी रहेगी। जो कंपनियां एक्टिव है डोरमेंट नहीं है, जो इनएक्टिव है वही क्या है? डोरमेंट है। अब याद रहेगा, समझे रहोगे। उसके बाद वो बता रहा है कि सुन लो, क्योंकि उनको अभी कहता है भाई काम करेंगे बाद से, यानी कहा है कि कंपनी क्या करेगी? फ्यूचर में करेगा, ट्रांजेक्शन करेगा फ्यूचर में, और ऐसे ना अभी करा रहे हैं। काम करना है साल बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 2 साल बाद काम करेंगे, लेकिन ऐसे अभी करा रहे हैं। तब तक क्या करेंगे? उसको हम लोग डोरमेंट कंपनी कहेंगे। ठीक है। और हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, ये कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करेगा ही नहीं ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। तो लिखाना है 2 साल तक कुछ नहीं करेंगे। और हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। मतलब जो भी काम करेंगे लोग, ट्रांजैक्शन करेंगे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाएंगे, बिजनेस कब करेंगे? 2 साल के बाद। लास्ट 2 इयर्स तक कुछ भी नहीं करेंगे, कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और अभी उस कंपनी के नाम से खाली बस फॉर्मेट करना चाहते हैं, भाई कंपनी के नाम हो जाए और 2 साल बाद काम करेंगे। तो तब तक कंपनी क्या माना जाएगा? उसको कहेंगे हम डोरमेंट कंपनी है, क्योंकि इनएक्टिव है अभी ना, काम कहाँ शुरू किया इसने। बस खाली चाह रहा है बस मेरा नाम आ जाए, एक नाम मिल जाए, हम इनकॉर्पोरेट हो जाएं, तब से 2 साल तैयारी करेंगे हम, खाली सेटअप करेंगे। होता है ना कि 2 साल तक वो बड़ी प्लांट बैठाना है हमको, साल 2 साल लगता है लोगों को प्लांट बैठाने में। 2 साल तक खाली बिल्डिंग बनेगा, प्लांट बैठेगा, सेटअप बनेगा, ट्रांजैक्शन कुछ नहीं करेंगे, बिजनेस सिटी कुछ नहीं करेंगे। हमने कही क्योंकि नाम चाहिए होगा ना, किसके लिए कर रहे हैं, तो इनएक्टिव हो जा रहा है इसको। चलो फिर बात हो गया है, आइए चला सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में मींस एनी ट्रांजैक्शन अदर देन। देखो यहाँ पर बात है आपकी, ध्यान दीजिए बच्चों, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। खाली देखो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब अलग होता है और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब अलग होता है। तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब होता है मींस एनी ट्रांजैक्शन अदर देन सॉरी पेमेंट ऑफ फीस बाय अ कंपनी टू रजिस्ट्रार, payment made by fulfill the requirement of the act of the other law, allotment of the share of fulfill company requirement act, payment of the maintenance of office and record। यानी इन सब पेमेंट के अलावा जो पेमेंट कर, क्योंकि आप लाइसेंस लेने जा रहे हैं, अभी ले रहे हैं, कैसे बात करेंगे, लेकिन फीस तो अभी देना पड़ेगा आपको ना रजिस्ट्रार को। तो जो फीस दे रहे हैं, पेमेंट हुआ, दिस इज नॉट अ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है ना। आपसे कहा गया था आपसे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मींस अदर देन, इन सबको छोड़कर ये सब जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ये आपके सिग्निफिकेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं, खाली अकाउंट ट्रांजैक्शन है। बात कर रहा है आपसे, ये सिग्निफिकेंट नहीं करेगा, ये काम तो करेगा ना, तभी लाइसेंस मिलेगा ना, तभी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, तो खर्चा करना पड़ेगा आपको, ये ट्रांजैक्शन होंगे, दैट्स अ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। और क्या बोला गया आपसे? सिग्निफिकेंट। और सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा इसके अलावा? ये सब क्या है? सिग्निफिकेंट में नहीं आते, क्योंकि भाई तो खाली एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपने खर्चा किया, कंपनी का नाम लेने के लिए, इनकॉर्पोरेट करने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए खर्चा किया। ये सारे ट्रांजैक्शन आपके सिग्निफिकेंट दायरे में नहीं आते हैं। इसके अलावा जो होगा वो कब करेंगे? 2 साल बाद करेंगे, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। ऐसी कंपनी क्या बोलेंगे? इनएक्टिव कंपनी, या फिर को कह सकते हैं आप डोरमेंट कंपनी। आई थिंक अब बात क्लियर हो गया, अब समझ में आ गया, अच्छे समझ में आ गया। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको हर टाइप कंपनी समझा रहे हैं हम आपको, एग्जांपल ले लेके समझा देंगे। अब आ रहा है अगला, मीनिंग ऑफ निजी कंपनी, सेक्शन 406 1 ऑफ द कंपनी 13। ये क्या होता है निजी कंपनी? निजी में समझते हो सर, निजी किसी का नाम होता है? अरे नहीं बच्चा, निजी मतलब होता है फंड, जो जमा निजी करते हैं लोग, फंड। जैसे किस फंड में कंपनी होती है, आप हमको पैसा जमा करिए, 1000 महीने जमा करते रहिए हमको, हम 5 साल बाद अपना भाग देंगे आपको। जैसे ये सब क्या है? हाँ, तो ऐसी कंपनियां जो सब फाइनेंस से कर रही है। हाँ नहीं म्यूचुअल फंड नहीं, यहाँ से बात नहीं कर रहे हैं, जमा कंपनियां, जैसे सारा था, पीएलएस था, देख रहे हो सब जमा करते हैं पैसा हमसे, वही निजी कंपनियां हैं। तो ऐसा कहा गया, बहुत से ऐसे फर्जी कंपनी चल रही थी इंडिया में। 2014 के बाद 5000 से ज्यादा कंपनी, मोर देन 5000 कंपनी इंडिया में लाइसेंस रद्द कर दिया गया मोदी गवर्नमेंट आने के बाद।
2014 के बाद जब मोदी सरकार बनी थी, उसके बाद से उसी वक्त से जब 5000 से ज्यादा, हम तो कम बता रहे, और 10,000 कंपनियां क्या हो गई, लाइसेंस रद्द कर दिया गया कि बहुत से फ्रॉड कंपनी चल रही थी। आप ये जमा करिए, वो जमा करिए, लाइसेंस मिलता है लोगों को, फिर जमा कर पब्लिक पैसे जमा करके लोग भाग जाया करते थे। अभी तो कोई पल्स करके जो कंपनी बहुत सी कंपनी थी, तो ऐसा बहुत ऐसे रद्द कर दिया गया। हाँ देखो, मुझे लगा कि दिस सेशन निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी मीन्स अ कंपनी which the central government may be by notification in the official gazette declared to be निधि म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी as the case may be। ठीक है ना। अब कंपनी क्या बनाए, ये किसको पावर दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है, वो एक नोटिफिकेशन के माध्यम से अपने ऑफिशियल गजट में डिक्लेयर करेगी, निधि कंपनी या म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी कंपनी को जो भी केस होगा वो डिक्लेयर करेगी, वो इनके पास पावर दिया गया है। ठीक है, रहा है एक पॉइंट। अब आ रहा है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन PFI तो वो खत्म हो गया निधि वाला। यार आप अब by virtue of section 272 the company act 2013 the following institution are to be regarded as public financial institution। इतने लोगों को क्या बोलेंगे, जो 5 पॉइंट दिए हैं आपकी, क्या इस पांचों क्या होगा आपका, ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन PFI माने जाएंगे। क्या क्या, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया एस्टैब्लिश अंडर द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट एक्ट 1956 क्या है, ये क्या है, PFI है। ठीक है ना। द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, द स्पेसिफाइड कंपनी द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI है ना। और फिर है ये किससे हुआ है, ट्रांसफर टू इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 482 द कंपनी एक्ट 1956 के साथ जो किया गया था, या सच अदर इंस्टीट्यूशन में बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट RBI सब मिल लो अपने स्पेशल नोटिफिकेशन के द्वारा क्वालिफाई करे, उसको क्या बोलते हैं, सब क्या है, आपके पब्लिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत, कंपनी के इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आते हैं, ये PFI सब कहे जाएंगे आपके इन पांचों। ठीक है। अब क्या आ रहा है, कंडीशन फॉर इंस्टीट्यूशन टू नोटिफाइड एज PFI, यानी कि कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशन है जिसको पूरा करने पर क्या बनेंगे आप, PFI के दायरे में आएंगे, अदरवाइज आप PFI के दायरे में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो क्या क्या शर्तें हैं, जो क्या क्या आपको पूरा करना पड़ेगा PFI करने के लिए, आइए देख लेते हैं फिर आप इसके बारे में भी। क्यों ईशा जी, देख पा रही, सुन पा रही, नहीं सुन पा रही हैं? ईशा जी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है आप लोगों को? बबलू बोलो। ठीक है, तो कंडीशन क्या होता है बताएगा इनका, इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड it has been established or constituted by or under any central or state act other than this act or previous company law। ठीक है ना, शर्तें दिया गया इनको, it has been established कैसे हुआ होगा, यानी कि established or constituted by under any central or state act, किसी सेंट्रल या स्टेट एक्ट के तहत इनका फॉर्मेशन हुआ हो। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर में कंपनी लॉ में। Not less than 51% share of the paid-up share capital is held controlled by the central government or by the state government और partly central state मिला करके होना चाहिए। सर ये PSI बनना है आपको, तो गवर्नमेंट क्या करेगी उसमें, कम से कम 51% शेयर गवर्नमेंट का रहेगा, तभी कंडीशन है इसकी, अदरवाइज नहीं बन पाएंगे। तो कंडीशन फॉर एन इंस्टीट्यूशन फॉर टू बी नोटिफाइड बाय एज PFI भी दिया है यहाँ पर। देखो यही 2 पॉइंट जो A और B आपको लिख के दिया था, यही दोनों पॉइंट उसने क्या कर दिया, इसका डायग्राम बना दिया। पहले में कह रहा है वही एस्टैब्लिश क्या हो जाएगा, वो अंडर एनी सेंट्रल स्टेट एक्ट वो हुआ एस्टैब्लिश हुआ हो, या फिर उसमें दूसरा बात क्या है, 51% कम से कम शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिला करके रखना चाहिए, तब क्या बन पाएंगे PFI। यानी कि अगर मान लो कि वो कोई एक्ट के थ्रू ना किसी और नॉर्मल एक्ट हुआ हो, तो तब फिर वो PFI नहीं माना जाएगा। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें शेयर है ही नहीं, तो क्या PFI बनेगा, नहीं बनेगा। PFI के लिए आपको बनने के लिए क्या जरूरी है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का कम से कम 51% शेयर होना जरूरी है। ये बात, हाँ CG और SG सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिला करके। अब आ रहा है मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने का मोड क्या है। यानी कि इतनी सारे ढेर सारे कंपनियों के बारे में हर तरह का मैं आपसे चर्चा कर दिया, हर तरीके से आपको बता दिया कि अब आपको समझ में भी आ गया
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक एक पॉइंट उठाया जा रहा है आपसे शुरू से जितना हमने कवर किया था। अब वो चाहे वो क्या नॉर्मल क्या था हम लोग का, पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, फिर कॉर्पोरेट वेल हो, स्मॉल कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, या ओबीसी 1% कंपनी हो, होल्डिंग कंपनी हो, सब्सिडियरी कंपनी हो, हाँ, और ये सेक्शन 8 वाली कंपनी हो, पीएसआई वाले हो, इतना सारा पॉइंट है। एक दिन में आपसे कहा जाए बुक बंद बोलिए सबके बारे में क्या है, बोल लेंगी पक्का? कल बोल लेंगे आप लोग? अरे क्यों नहीं पढ़ेंगे आप? हाँ वो तो क्या है, देखो ये ना पता आगे भी बड़ा काम देने वाला लॉ में, ये सब चीजें आपकी लाइफ टाइम काम देने वाली है, ये सब पता होना जरूरी था। एक सब कॉमन से क्यों कलो बात है, क्यों इष्टा जी? अगर सबको एक साथ कंबाइन करके समझा जाए तो क्या आप बराबर बोल लेंगे सर कंपनियों के ऊपर? सब आप जानते हैं सबके बारे में, सबके फीचर्स क्या है, सबकी कंडीशन क्या है, कैसे कब क्या होता है, किसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, आप सब बता लेंगे। हर कंपनी बता दिया हमने आपको, कोई कमी छोड़ा नहीं, कमी आपको हमने। तो उसके बाद अब वो क्वेश्चन चाहे जैसे फ्रेम करें, तो मेन होता है ना उसी डिटेलिंग हम उसकी जान रहे हैं, रटना नहीं है कोई पॉइंट। अगर आप अच्छे लॉ यही कहता है यहाँ पर समझ लिए हैं आप, आपको समझ में आ गया है, अब वो क्वेश्चन चाहे जैसे फ्रेम करें आप कर लेंगे। ये मत सोचिए कि बस हम रटेंगे यहाँ से, वो क्वेश्चन पूछेगा बोलेगा व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक कंपनी, व्हाट डू यू मीन बाय पीएसआई या डिफाइंड सेक्शन 8 कंपनी, ऐसे नहीं पूछेगा आपसे नॉर्मल सीधा साधा क्वेश्चन। ये एकेडमिक पेपर नहीं है आपका, प्रोफेशनल है, तो आपको घुमा फिरा केस बना के देगा आपको। तो जब सारे पॉइंट्स से पता रहेंगे आपको, उसको आप रटे नहीं समझे रहेंगे तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। बोलिए तो ये क्या कहते हैं, अगर इन सब बारे में बात किया डिस्कस किया जाए तो आप हमसे बता लेंगे बुक बंद करके? सारी कंपनी को बारे में पहले बताएंगे आप किस बात में, पहले क्या होता है, कैसे जो डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, क्या बता पाएंगे? इष्टा जी आप बता पाएंगे हमको? बोलिए। यस सर। चलिए तो हम आपको होमवर्क ये देते हैं, मोड ऑफ जो इसका है रजिस्ट्रेशन का ना, इनका कैसे कंपनी मोड कह लीजिए या कंपनी का इन्फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका जो प्रोसीजर चलेगा कि कंपनी का भी आपको कराना हो रजिस्ट्रेशन, अगर इनका कराना कैसे कराएंगे, उसको क्या मोड होगा, ये यहाँ सीखना होगा आपको। इससे पहले हम यही ब्रेक करेंगे और पीछे का पूरा सुन ले पहले आपसे जितना हमने कवर किया है बैठा के, तब तो फॉर्मेट किया हम लोग ना, कोई दिक्कत नहीं है। इष्टा भी कह रही है, तुम भी सभी सब लोग कह रहा है, हाँ सर सुना देंगे हम लोग, तो अच्छी बात है। आप कल पहले बता दीजिए, उसके बाद तुरंत हम क्या कर देंगे, मोड पर आ जाएंगे। और आगे जो चीजें बची हैं चैप्टर की अब